एक्सेल की एक और केस स्टडी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और इस बार जो है मैंने सेल्स की जगह पे परचेज रजिस्टर को इंट्रोड्यूस किया है। हालांकि डेटा को मैंने फिक्टिशियस डेटा बना लिया है और यहाँ हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, जैसे कि समिफ्स जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, उसके बाद है वी लुकअप और बहुत सारी चीज़ें हम और सीखेंगे। एक चीज़ मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूँ बिफोर वी बिगिन टुडेज पर्टिकुलर केस स्टडी। यहाँ पर देखिएगा, जो सीरियल नंबर आ रहा है, लोकेशन आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, बिल नंबर आ रहा है, बिल डेट, पार्टी नेम, ये बिल का वेट आ रहा है और बिल का अमाउंट आ रहा है। अगर मैं इसके बीच में या कोई भी दो कॉलम के बीच में एक और कॉलम इंसर्ट करना चाहूँ तो वो कैसे होगा? मुझे कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करना पड़ेगा, या फिर आप यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं। जब आप जी पर क्लिक करेंगे तो जी सेलेक्ट होएगा, एफ पर करेंगे एफ सेलेक्ट होएगा, ई पर करेंगे ई होगा। और अगर इसे कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो जिस भी आप पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं सी कॉलम पर आ गया, देखिए येलो हो गया है। राइट करूंगा तो डी येलो हो जाएगा, राइट करूंगा ई येलो हो जाएगा। जिस भी कॉलम के लेफ्ट साइड में आप एक और कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, उस कॉलम पर अपना एक, उस पर्टिकुलर कॉलम की किसी भी सेल पर आप अपने एरो को ले आइए और उसके बाद जो है कंट्रोल स्पेस प्रेस करिए, जिससे कि पूरी कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से भी, और कंट्रोल स्पेस से भी कर सकते हैं। आपको बस कंट्रोल और जो प्लस का साइन होता है वो प्रेस करना है, यानी कि कीबोर्ड आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर, वहाँ पर इक्वल टू के ऊपर अगर प्लस बना है तो शिफ्ट प्रेस करके उसे प्लस को दबा सकते हैं, यानी कंट्रोल शिफ्ट प्लस। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस से क्या होता है, एक कॉलम इंसर्ट हो जाता है। डिलीट करने के लिए कंट्रोल माइनस दबाना है और ऐड करने के लिए कंट्रोल प्लस दबाना है। अब प्लस ऊपर है तो शिफ्ट प्रेस कर कर प्लस को दबाना पड़ता है, ठीक है ना। ये आपकी कीबोर्ड मैंने स्क्रीन पर दिखाया, उससे आपको पता लग गया होगा। चलिए मान लीजिए कि बिल अमाउंट आपकी ज़ीरो आ रही है, ज़ीरो आ रही है, ज़ीरो आ रही है। तो एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर ज़ीरो ज़ीरो नहीं लिखना चाहते, ब्लैंक रखना चाहते हैं इसको। तो जब भी ऐसे नंबर्स हैं उसे आप कॉमा में करना चाहते हैं कि कॉमा डालकर प्रॉपरली डेसिमल पॉइंट हट जाए या डेसिमल पॉइंट आ जाए, तो उसके लिए आप टॉप पर देखिएगा, यहाँ पर कॉमा का ऑप्शन आ रहा है और जैसे ही आप कॉमा प्रेस करेंगे ये अपने लोएस्ट फॉर्म में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लेट्स से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 0.998 और मैं यहाँ पर कॉमा प्रेस करता हूँ। तो जब मैं कॉमा प्रेस करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे मैंने कॉमा को बढ़ा दिया। इधर से बढ़ते हैं डेसिमल पॉइंट और इधर से डेसिमल पॉइंट कम होकर पूरा राउंड ऑफ हो जाता है। तो ये भी एक ऑप्शन है, मैंने आपको सिखाया कैसे आप पॉइंट के बाद वाली चीज़ें पॉइंट के पहले वाली चीज़ें ला सकते हैं और कॉमा प्रेस कर कर आप उसे राउंड ऑफ कर सकते हैं बेसिकली। तो ज़ीरो का राउंड ऑफ करेंगे वो बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाएगा। ज़ीरो है ना सर, उसमें कुछ है तो नहीं, तो वो डैश आएगा। अब जो है मैं केस स्टडी स्टार्ट करने वाला हूँ आज की। जब भी आपके पास कोई डेटा आए, इंडस्ट्री में आप काम करने जाएंगे, जॉब में काम करने जाएंगे, कोई भी आपको एक्सेल शीट मिलेगी तो उस पर काम करने से पहले आपको एनालाइज करना है कि वो शीट किसके बारे में है। जैसे कि मैंने आपके सामने अभी परचेज रजिस्टर ओपन किया है, जो कि रियल परचेज रजिस्टर किसी कंपनी का है। उसका नाम मैंने हाइड कर दिया और पार्टी नेम मैंने डिस्टॉर्ट कर दिया, मतलब आगे पीछे कर दिए, यानी कि फिक्टिशियस नाम डाल दिए एक तरह से। प्रोडक्ट वही है, लोकेशन वही है, 3 लोकेशन आ रही होगी, यहाँ फिल्टर लगा हुआ है और फिल्टर लगाना आप सभी को आता है। तो आगरा, जयपुर और कोटा 3 लोकेशन आ रही है, कुछ बिल नंबर आ रहे हैं, बिल की डेट आ रही है और अमाउंट आ रही है। पार्टी नेम कुछ भी है, बिल का वेट मतलब कि जो सामान है वीट है उसका वेट कितना है वो भी आ रहा है। इसमें बहुत सारी और डिटेल थी, वो मैंने हटा दी क्योंकि हमारी एनालिसिस के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करने वाले मालूम आपको, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है पार्टी वाइज डिटेल आ जाए। पार्टी वाइज डिटेल का मतलब देखिए, जैसे कि मैंने पहले एमडी ऑयल लिमिटेड ब्रदर्स को सेल किया 15 अप्रैल को, फिर 16 अप्रैल को मैंने फिर इनको सेल करा। तो इनको मैंने जितनी भी सेल करी है, हर महीने में सेल करी होगी अलग अलग लोकेशन से, मैं चाहता हूँ कि इनको मैंने टोटल कितनी सेल करी मुझे पता लग जाए। तो आप क्या ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मुझे बताइए। आप लोग कर सकते हैं सम इफ के फॉर्मूले से, यानी पहले आप डेटा को कॉपी करेंगे, आप चाहें तो यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, ऊपर डेटा में जाकर डेटा वाली टैब में जाकर आप इसमें रिमूव डुप्लीकेट्स करेंगे ताकि आपके पास यूनिक वैल्यूज़ आ जाए। तो 167 आपके पास यूनिक वैल्यूज़ आ गई। ऐसे आप इस कॉलम को बड़ा कर सकते हैं, व्यू पर जाकर आप ग्रिड लाइन को हटा सकते हैं। ये सारी चीज़ें अब एक साथ करनी पड़ रही है तो केस स्टडी बन रही है।
दैट मीन्स दिस इज़ योर पार्टी नेम, ठीक है ना। अब यहाँ मुझे अमाउंट चाहिए, टोटल अमाउंट जो पूरे साल में इनको सेल करा है। फॉर्मूला है आपको पता है, सम और इफ़ करना चाहते हैं आप, जिसमें आप रेंज सेलेक्ट करेंगे, उसका क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे और सम की रेंज सेलेक्ट करेंगे। ये यहाँ पर फॉर्मूले में लिखा है, सम इफ्स नहीं है, सिर्फ सम इफ लगाने की ज़रूरत है। तो ये जो है आपकी रेंज है, इसको मैं कर लेता हूँ फिक्स। तो मैंने F4 प्रेस करा है, F4 प्रेस करते ही ऊपर डॉलर आ गया। कॉमा डालकर क्राइटेरिया क्या है, ये है क्राइटेरिया, इससे मैच होना चाहिए। तब क्या होएगा, तब जो है मुझे सम करना पड़ेगा किसका, जितना मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करी है सेल्स, उतनी ही अमाउंट वाले कॉलम में सेल्स सेलेक्ट करूँगा और F4 प्रेस करूँगा, जिससे कि फ्रीज हो जाएंगी। यानी जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो H कॉलम जो है 3 से लेकर 4796 तक जो ऊपर आ रहा है वही रहेगा, चेंज नहीं होएगा। जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये पर्टिकुलर MDA ऑयल को जितनी भी सेल करी थी सबका टोटल आ गया। और अगर मैंने इस फॉर्मूले को ड्रैग कर दिया, तो मेरे पास सबका टोटल आ गया। ये देखिए आप क्या बोल रहे हैं सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये देखिए आप यहाँ पॉइंट आ रहे हैं। तो जैसे आज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे आप यहाँ पर कॉमा लगाकर इसको ऐसे कर सकते हैं, तो थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा। और इसमें बॉर्डर डालना है तो बॉर्डर का फॉर्मूला मैंने बताया था, Alt HBA, नहीं तो आपको यहाँ से भी बॉर्डर डालना सिखाया था, कैसे डालते हैं सेलेक्ट करके। पुराने वाले वीडियोस भी आप चाहें दोबारा देख सकते हैं। तो ये कर लिया, थोड़ा बोल्ड कर लिया, फॉर्मल डेटा बन गया। एक चीज़ मैं आपको आज और सिखाने वाला हूँ। देखिए जब मैं नीचे जा रहा हूँ तो ऊपर जो है पार्टी नेम और अमाउंट हट गया है, पर मैं चाहता हूँ कि जब मैं नीचे जाऊँ तो कम से कम ये तो रहे पार्टी नेम अमाउंट, क्योंकि अभी तो क्या है यहाँ पर आप देखिएगा कॉलम आपको दिख रहे हैं जो ऊपर हेडिंग आ रही है। नीचे जाएंगे और बहुत लंबा डेटा है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये पर्टिकुलर डेट किसको डिनोट करती है। अभी तो एक ही डेट है, बाद में कई डेट हो सकती है, डिस्पैच डेट अलग, बिल की डेट अलग, इनवॉइस डेट अलग, पेमेंट डेट अलग, बहुत सारी डेट्स आ रही होगी, तो आपको पता ही नहीं कि कौन सी डेट है। ऊपर जाएंगे फिर देखेंगे अच्छा ये तो बिल डेट का कॉलम है, फिर नीचे आएंगे दोबारा से, समझ रहे हैं आप। तो क्या हम इसको फ्रीज नहीं कर सकते क्या, इसका ऊपर का जो कॉलम आ रहा है, क्या हम इस ऊपर की रो को फ्रीज नहीं कर सकते क्या? द आंसर इज यस, वी कैन डू इट। जहां पर भी आप अपनी सेल को लाएंगे उसके लेफ्ट साइड वाली और ऊपर वाली चीज़ें फ्रीज हो जाएगी। और फ्रीज करने के लिए आपको व्यू पर जाना है। अभी मेरी जो सेल है यहाँ पर सेलेक्टेड है, D3 पर सेलेक्टेड है, यानी D कॉलम और 3rd नंबर है। यदि मैं यहाँ पर फ्रीज पेन कर फ्रीज पेन पर क्लिक कर दूंगा तो इसका लेफ्ट साइड, यानी कि ये देखिए वीट कितना भी आगे चले जाएं ये तो वैसा ही रहेगा, और इसका ऊपर वाला जितना भी इसके ऊपर है, देख रहे हैं पूरा का पूरा कॉलम वो फ्रीज हो जाएगा। तो ऐसे मैंने इसको फ्रीज कर दिया। आप चाहें तो सिर्फ, अगर आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं, जो फ्रीज आपने किया है उसके लिए आपको अनफ्रीज करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं सिर्फ टॉप रो फ्रीज हो तो आप टॉप रो फ्रीज कर सकते हैं। अब इसमें सिर्फ टॉप रो फ्रीज हुई है, अगर आप आगे जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, मूव कर जाएगा, पर टॉप रो जो है फिक्स रहेगी। अब आपको देखने में आसानी रह रही है कि अच्छा ये डेट है, बिल डेट है, ये पार्टी का नाम आ रहा है, अच्छा। तो ये चीज़ भी आपको मैंने आज सिखा दी है, यानी कि केस स्टडी में हम काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। एक नंबर्स को कैसे सही फॉर्म में लिखते हैं कॉमा डालकर, और कैसे इसे फ्रीज करते हैं, सम इफ्स कैसे लगाते हैं, वो मैंने आपको एक फार्मूला एक क्लास में सिखाया था। अब उसको बार बार यूज़ करना पड़ेगा, और जितनी बार करेंगे उतनी प्रैक्टिस होगी कि सम इफ और सम इफ्स को कैसे कैसे अलग अलग सिनेरियो में हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल आ रहा है करीब करीब 473 करोड़ के आसपास, और अगर मैं इसका भी टोटल करूं तो आप देख सकते हैं मैंने सब कुछ सेलेक्ट कर लिया है और नीचे आ रहा है 473 करोड़ के आसपास। दैट्स रियली ग्रेट, यानी ये डेटा बिल्कुल सही बना है, वहां से मैंने बिल्कुल सही पिक करा है, बट पार्टी वाइज डिटेल आ गई है। दोस्तों यही चीज़ आप चाहे तो पिवट टेबल के साथ भी कर सकते हैं, यानी सबको आप सेलेक्ट करेंगे जो भी डेटा है, और आप इंसर्ट में पिवट टेबल भी लगा सकते हैं। ये ऐसी टेबल होती है, बस आपको इस पर क्लिक करना है, कुछ नहीं करना, डेटा को सेलेक्ट करना है पूरे, और नहीं समझ आ रहा तो सब कुछ सेलेक्ट कर लो, सभी कुछ सेलेक्ट कर लो ऊपर से लेकर नीचे तक, और सिर्फ इस पर क्लिक करना है पिवट टेबल और ओके प्रेस करना है, दैट्स इट। ये टेबल क्या काम करती है कि आपको जो भी चीज़ें जैसे दिखानी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पार्टी नेम दिखाना है तो उसे आप यहाँ पर डालेंगे पार्टी नेम, तो सभी पार्टी के नाम आ गए। आप चाहते हैं कि इसके सामने जो बिल अमाउंट है वो आ जाए, तो आप वैल्यूज़ में बिल अमाउंट को डालेंगे, जिसमें यहाँ पर आ रहा है काउंट,
कि इस पार्टी को कितनी नंबर ऑफ बार सेल करी है। बट यदि आप यहाँ चाहते हैं कि मुझे देखना है कि उस पार्टी को कितने रुपए की सेल करी है, उस सबका सम आ जाए, तो आप इसको राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे और यहाँ करेंगे मुझे काउंट नहीं चाहिए, काउंट तो पता है ना नंबर कितने हैं उसको काउंट करता है, बल्कि मुझे सम चाहिए। तो सेम चीज़ जो आपने सम इफ के फॉर्मूले से बनाई वही पिवट टेबल से आ गई है, सेम टू सेम। तो जो चीज़ यहाँ पर आई वही चीज़ वहाँ पर भी आ गई। अगर आप टोटल देखेंगे तो इसका टोटल भी वही आ रहा होगा 473 करोड़, इसका टोटल भी वही आ रहा होगा 473 करोड़, बिल्कुल सेम है। पहले पर आ रहा है MDA ऑयल लिमिटेड ब्रदर्स। अगर यही चीज़ मैं यहाँ पिवट टेबल में सर्च करूँ जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ रहा है ABCD करके, तो अगर मैं MDA ऑयल लिमिटेड ब्रदर्स में जाऊँ तो 451 लाख रुपीज़ आ रहा है, यानी 4 करोड़ 51 लाख, और यहाँ पर भी 4 करोड़ 51 लाख आ रहा है। सम इफ का फॉर्मूले की बजाय पिवट टेबल से भी वो काम 2 मिनट में हो गया, चुटकी में हो गया। डेटा को सेलेक्ट करा, पिवट टेबल लगाई, और पिवट टेबल का रोल ये होता है कि उस डेटा में से आप जो जो जहाँ जहाँ दिखाना चाहते हो, जिस फॉर्म में दिखाना चाहते हो वो दिखा सकते हो। दिस इज द रोल ऑफ पिवट टेबल। आपने पार्टी नेम इधर दिखाया, अगर आप चाहें तो पार्टी नेम को अगर रिपोर्ट फिल्टर में ऊपर करेंगे तो यहाँ पर ऐसे आएगा कि भैया जिस पार्टी को आप सेलेक्ट करोगे और ओके करोगे उस पार्टी का अमाउंट नीचे आ जाएगा। अगर मैं इसको रो में कर लूँ तो पार्टी नेम रो में आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो जिस भी ऑर्डर में आप दिखाना चाहें, जैसे प्रोडक्ट क्या क्या बेचा पार्टीज को, वो मैंने यहाँ डाल दिया कॉलम में, तो रो में जो है सारा पार्टी का नाम आ रहा है उस डेटा से उठकर, और उस पार्टी को क्या क्या सामान बिका है वो कॉलम में आ रहा है। तो एक तरह से मैट्रिक्स तैयार हो गई है कि अच्छा मैंने इस पार्टी को क्रूड डिगम्ड सोया ऑयल भी बेचा और कुछ नहीं बेचा। ये वाली जो पार्टी है इसको मैंने सोया सीड भी बेचा और कुछ नहीं बेचा। तो ऐसे आप देख सकते हैं। जैसे ये वाली पार्टी आ रही है अतुल राम रतन, मस्टर्ड सीड भी बेचा इसको, सोया सीड भी बेचा, इतने रुपए का बेचा। तो और इन डेप्थ एनालिसिस आप उस डेटा से कर सकते हैं जहाँ जहाँ पर आप पुट करेंगे, और इसको आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ट्राई करना पड़ेगा। मतलब कोई सेट नहीं है, आपको जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, तो आप सीख पाएंगे। फिलहाल मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो टोटल सेल्स है उसका कितना परसेंटेज हमने एक पार्टी को सेल किया, यानी परसेंटेज टर्म्स में मैं देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या इस पर्टिकुलर सेल को डिवाइड कर सकता हूँ टोटल से। टोटल को मैं फ्रीज कर दूंगा F4 दबाकर, क्योंकि अगर मैं फ्रीज नहीं करूंगा, मान लेते हैं मैं फ्रीज नहीं करता, मैंने सिर्फ सेल्स को टोटल सेल से डिवाइड करा और मैंने यहाँ पर परसेंटेज का साइन लगा दिया, ये देखो परसेंटेज आ रहा है। और आप चाहें तो थोड़ा ऐसे कर सकते हैं, तो 1%, यानी टोटल का करीब 1% के करीब आ रहा है। आप देख सकते हैं 473 करोड़ से ये 451 लैक्स आ रहा है, तो करीब 1% के आसपास बन रहा है। अगर मैं इसको कॉपी कर नीचे पेस्ट कर दूंगा तो यहाँ पर ऊपर वाला नंबर तो नीचे आ गया, बट डिवाइड मुझे टोटल सेल से करना था, तो टोटल सेल्स भी नीचे खिसक गया है। और मैं चाहता हूँ कि ये सेल को फ्रीज कर दूँ, ये हिले ना जब मैं कॉपी पेस्ट करूँ फॉर्मूला। दैट्स वाई जब हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं तो इसको हम F4 दबाकर जिस कॉलम को, जिस पर्टिकुलर सेल को फ्रीज करना होता है, कि अगर हम कॉपी पेस्ट करें तो उस सेल को अफेक्ट ना हो, तो उसे हम फ्रीज कर सकते हैं F4 दबाकर, यानी डॉलर लगाकर। B को भी फ्रीज कर दिया, 170 को भी फ्रीज कर दिया, यानी कॉलम रो दोनों फ्रीज हो गया। यदि अब आप इसको कॉपी करके सभी सेल में पेस्ट करेंगे, इवन आप नीचे भी ड्रैग कर देंगे तो नीचे तो 100% ही आएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो परसेंटेज टर्म्स में आपको पता लग गया कि टोटल का कितना परसेंटेज हम एक पार्टी को सेल करते हैं। तो क्या मैं इससे नहीं देख सकता कौन सी मेरी टॉप पार्टीज है, कौन सी मेरी अगर टॉप पार्टीज है मुझे देखना है तो करना क्या पड़ेगा, परसेंटेज टर्म्स में मैंने फिल्टर लगाया और यहाँ पर मैं इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दूंगा। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करने से मुझे पता लग गया अच्छा ये मेरी टॉप की पार्टीज है, टॉप 10 पार्टीज, लेट्स से ये रही, राइट, टॉप 10 पार्टीज। इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर टॉप 10 पार्टीज का हम लिस्ट बनाते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो ये टॉप 10 पार्टीज को जैसे ही मैंने पेस्ट करा, सारे जो हैं अमाउंट हिल गई, लिंक वगैरह हिल गए, आप देख रहे हैं। तो इसलिए मुझे परसेंटेज का तो वैसे भी नहीं चाहिए, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। जो उनको सेल करी हुई थी उसका फॉर्मूला साथ में कॉपी हो गया क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया। मुझे सिर्फ वैल्यू ही पेस्ट करना चाहिए था, या फिर मुझे
इस डेटा से लिंक कर देना चाहिए, यानी कि नोबल एंड कंपनी का कितना सेल है इक्वल टू प्रेस कर कर मैं यहाँ पर ये भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, एंटर। तो मुझे पता रहेगा कि ये वैल्यू कहाँ से आई। क्या आपको पता है कि अगर यहाँ पर मुझे 1,30,000 का लिंक लगाना है तो बस इक्वल टू प्रेस कर कर अगर मैं सेल पे एंटर मार दूंगा तो वही नंबर यहाँ आ जाएगा। इक्वल टू कर कर यहाँ पर एंटर मार दूंगा सेलेक्ट करके तो वही चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। अगर आपको देखना है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है तो आपको कंट्रोल और ब्रैकेट प्रेस करना है, अंदर वाला जो कीबोर्ड पर है उससे आप देख पाएंगे कहाँ से आया है। खैर बताने का ये पर्पज़ था कि कई बार ऐसा होता है जब आप दो डेटा में अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, हालांकि दोनों डेटा में कोई चीज़ कॉमन होती है। जैसे यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पार्टी का नाम कॉमन आ रहा है। अब मान लेते हैं कि मेरे पास एक और डेटा है, वहाँ पर भी इस पार्टी का नाम आ रहा है, वहाँ भी मेरे को सेल्स की अमाउंट की ज़रूरत है और वहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, वहाँ भी मैं सेम चीज़ कर रहा हूँ कि पे स्पेशल कर रहा हूँ, पे स्पेशल कर रहा हूँ। अब मान लेते हैं कि फ्यूचर में मान लो कुछ ऐसा हो गया कि अमाउंट जो है 1,30,00,000 की जगह पर ये चेंज हो गई, 1,40,00,000 हो गई। तो अगर ये 1,40,00,000 हो जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगी, तो यहाँ तो मेरी अमाउंट यही रहेगी नोबल एंड कंपनी की 1,30,00,000 और यहाँ 1,40,00,000 हो गई। यानी कि डेटा में इंटरलिंकिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मैंने इस शीट में डेटा लिया है, अगर अगली शीट में भी वही डेटा पिक होके आ रहा है तो मेरे फॉर्मूलेज एक्सेल में ऐसे होने चाहिए कि अगर ये वैल्यू चेंज हो तो ये वैल्यू भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। अगर यहाँ समय फुट कर आ रहा है, यानी कि अगर परचेज रजिस्टर में कोई चेंज हो तो परचेज रजिस्टर में चेंज होने की वजह से ये जो हमने बनाई है पार्टी वाइज लिस्टिंग ये भी चेंज हो जाए। और पार्टी वाइज लिस्टिंग चेंज हो गई तो यहाँ पर जो हमने टॉप 10 पार्टीज का लिस्ट बनाया है इस साल का वो भी अमाउंट चेंज हो जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है और इसके लिए जो है हम वी लुकअप यूज़ कर सकते हैं। यानी इंस्टेड ऑफ कॉपी पेस्ट स्पेशल, अगर हमारी यूनिक वैल्यूज़ हैं, जैसे कि यहाँ पर यूनिक वैल्यूज़ आ रही है, कोई भी पार्टी है उसमें जो है डुप्लीकेशन नहीं है, सारी पार्टी के नाम अलग अलग हैं और यहाँ पर भी जो टॉप 10 पार्टीज आ रही है सबके नाम अलग अलग ही हैं। तो यहाँ पर आप वी लुकअप लगा सकते हैं ताकि अगर इस डेटा में कोई चेंज हो तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाए। वी लुकअप लगाने के लिए आपको इक्वल टू वी लुकअप प्रेस करना है। वी लुकअप का मतलब होता है कि जो भी सेम नाम का दूसरी शीट में आ रहा होगा उसके सामने की जो वैल्यू आपको चाहिए वो हम दिखाएंगे, ये वी लुकअप का काम होता है। यानी कि मेरे को वी लुकअप डालकर मैंने सेलेक्ट करा नोबल एंड कंपनी, मुझे नोबल एंड कंपनी को किसी और शीट में देखना है और उसके सामने वाली वैल्यू मुझे चाहिए, तो इसलिए मैंने वी लुकअप का फंक्शन ही यूज़ करा, कॉमा डाला मैंने। अब ये पूछ रहा है कि कौन सी टेबल में आप देखना चाहते हैं, नोबल एंड कंपनी की वैल्यू उठाना चाहते हैं किस टेबल से, तो मैं इस टेबल में आ रहा हूँ। और ध्यान रखिएगा जब भी आप वी लुकअप लगाएं तो टेबल एरे जब सेलेक्ट करें तो उसमें पहला कॉलम वही होना चाहिए जिसे आप देखना चाहते हैं, जिससे आप मैच करना चाहते हैं। समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पर मैंने जैसे कि नोबल एंड कंपनी को यहाँ सेलेक्ट करा है, नोबल एंड कंपनी को मैंने सेलेक्ट करा है वी लुकअप में, तो कॉमा डालकर जब मैं एक टेबल सेलेक्ट करूंगा जिसमें से मैं वैल्यू उठाना चाहता हूं तो उस टेबल में भी पहला कॉलम जो है वही होना चाहिए जहां पार्टी का नाम आ रहा है। मैंने सभी जो है कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, नीचे तक मैं चले गया, इसे मैंने फ्रीज कर लिया हमेशा की तरह, कॉमा डाला। अब ये पूछता है भैया कौन से नंबर वे कॉलम की वैल्यू दिखाना चाहते हैं, जैसे ये कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2, ये कॉलम 3, ये कॉलम 4, ये कॉलम 5, यानी नोबल एंड कंपनी के सामने कौन से वाले कॉलम की वैल्यू आप दिखाना चाहते हैं। तो मैं बोलूँगा भैया कॉलम 1 नहीं कॉलम 2, तो 2 नंबर में प्रेस कर दूंगा, कॉमा डालकर पूछेगा कि एग्जैक्टली मैच होगा अगर नाम तभी दिखाएं या फिर अगर अप्रॉक्सीमेटली भी मैच हो गया तो भी उसके सामने वाली वैल्यू दिखा दें। तो मैं कहूँगा एग्जैक्टली नोबल एंड कंपनी जो लिखा है वही यहाँ पर मैच होगा, तो उसके सामने का थर्ड कॉलम, उसके सामने का सेकंड कॉलम की वैल्यू आप मुझे दिखाएंगे। ब्रैकेट क्लोज, एंटर, अमाउंट आ गई 1,30,00,000, कॉपी करूंगा नीचे पेस्ट करूंगा, सेम ही अमाउंट आ गई। ये मैंने सिर्फ पेज स्पेशल करी थी और ये मैंने वी लुकअप लगाया है कि भैया नोबल एंड कंपनी दूसरी शीट में आ रही है, उसके सामने कोई वैल्यू मुझे चाहिए जो मैं चाहता हूं कि मेरी इस शीट में भी रिफ्लेक्ट हो जाए। अब अगर फ्यूचर में मान लेते हैं कि ये 130 की जगह 140 हो गया, 140 लाख हो गया, या करीब करीब आप कह सकते हैं 1 0 एक्स्ट्रा लग गया, 1,40,00,000 हो गया, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब मैंने पेज स्पेशल किया था तो नोबल एंड कंपनी की वैल्यू 1,30,00,000 थी, वही यहाँ पर आ रही है। पर जब मैंने वी लुकअप लगाया है तो जैसे ही वैल्यू यहाँ पर चेंज हुई 1,40,00,000
ऑटोमेटिकली वैल्यू यहाँ पर चेंज हो गई। बात समझे आप? तो जब हम डेटा की ऑथेंटिसिटी चेक करना चाहते हैं तब हम वी लुकअप का यूज करते हैं। और वी लुकअप में आपको दो बातों का ध्यान रखना है। किन बातों का ध्यान रखना है? मान लेते हैं मैं यहाँ आपको ट्रिक दिखाता हूँ। नोबल एंड कंपनी आ रहा है, यहाँ पर एक मैं पर्टिकुलर रो को इंसर्ट करता हूँ और दोबारा नोबल एंड कंपनी लिख देता हूँ, और इस टाइम जो है मैं सम इफ का फॉर्मूला ही कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो एक तो मैंने मैनुअली एंटर डाला हुआ है, एक मैंने सम इफ का फॉर्मूला डाला हुआ है। कहने का मतलब ये है कि दो सेम नाम की कंपनी आ रही है जिनकी अलग अलग वैल्यूज हैं, अलग अलग सेल अमाउंट है टोटल ड्यूरिंग द ईयर। अब आप यहाँ देखेंगे कि नोबल एंड कंपनी आ रही है, तो जब मैं वी लुकअप लगाऊंगा तो ये कौन से नोबल एंड कंपनी के सामने वाली वैल्यू उठाएगा? द आंसर इज वी लुकअप जो है, जो सबसे पहले नोबल एंड कंपनी आ रही होगी उसके सामने वाली वैल्यू उठा लेगा। और इसीलिए अगर डेटा में डुप्लीकेशन है, यानी कि सेम नाम रिपीट हो रही हैं, तो उस केस में आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए वी लुकअप लगाने के लिए जिस भी डेटा पर आप लगाएं वो डेटा में यूनिक वैल्यूज ही होनी चाहिए। और यूनिक वैल्यूज को फाइंड करने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। आप जो है सारी की सारी जो है सेल्स को सेलेक्ट करें और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर हाईलाइट सेल विद डुप्लीकेट वैल्यूज को जैसे ही आप ओके करेंगे, एक कलर से हाईलाइट हो जाएगा जो भी रिपीट हो रहा है। आप चाहें तो यहाँ पर फिल्टर लगाया हुआ है, फिल्टर बाय कलर कर आप देख सकते हैं कौन सी वैल्यूज रिपीट हो रही है। तो वो रिपीटिशंस को आपको हटाना होगा और यूनिक वैल्यूज रखनी होगी, तभी जो है वी लुकअप सही से लगेगा। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि मान लेते हैं यहाँ पर मैंने एक कॉलम इंसर्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल ये जो परसेंटेज आ रहा है वो परसेंटेज मैंने यहाँ लिख दिया, राइट की जगह पर मैंने लेफ्ट में लिख दिया परसेंटेज। अब मैं जब वी लुकअप लगाऊंगा, अब अगर मैं यहाँ पर वी लुकअप लगाऊंगा इक्वल टू वी लुकअप, मैं चाहता हूँ कि नोबल एंड कंपनी जो इस शीट में आ रहा है, अगर वो किसी और शीट में भी नाम आ रहे तो उसके सामने मैं कोई वैल्यू को उठाकर यहाँ पर रखना चाहता हूँ। और मैं डेटा को ऐसे सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी एक कॉलम से सेलेक्ट करता हूँ तो काम नहीं चलेगा, एरर आएगा। आपको जो है यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी जो पहला आप सेल लेंगे वो वही लेंगे जो आप वैल्यू देखना चाहते हैं। जैसे नोबल एंड कंपनी को मैं इस डेटा में देखना चाहता हूँ तो नोबल एंड कंपनी को सेलेक्ट करूँगा और फिर उसके आगे 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 जाऊँगा जितना आगे मेरे को जाना है। फिलहाल तो यहाँ पर एक ही कॉलम है तो मैं यहाँ तक जाऊँगा, यानी पहला कॉलम ये दूसरा कॉलम, नीचे तक सेलेक्ट करूँगा, F4 प्रेस करूँगा ताकि फ्रीज हो जाए। कॉमा डालकर पूछ रहा है मुझसे कौन से कॉलम की वैल्यू दिखाना चाहते हो, मैं लिखूंगा 2, कॉमा बोलेगा एग्जैक्ट मैच चाहिए, मैं कहूँगा हाँ जी एग्जैक्ट चाहिए और उसको कॉपी कर यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ये वी लुकअप लग गए हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इस नोबल एंड कंपनी का बैलेंस दिखाना चाहते थे जो 3 करोड़ 80 लाख आ रहा है तो वो यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि नोबल एंड कंपनी 2 बार आ रहा है और ये हमेशा वी लुकअप पहली वाली वैल्यू उठाकर दिखाता है। तो इसलिए आप अपना दिमाग लगाएं और उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले को यूज़ करें। फिलहाल जो ये शीट है इसमें टॉप 10 पार्टीज़ की भी शीट है और हमने बनाया टॉप 10 पार्टीज़ का जो शीट है इसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। परचेज रजिस्टर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इस पर और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और बना सकते हैं, पार्टी वाइज डिटेल एटसेट्रा एटसेट्रा। फिलहाल हमने जो है आपका सम इफ कर लिया, वी लुकअप की केस स्टडी कर ली है, पार्टी वाइज लिस्टिंग बनाना है, पिवट टेबल भी लगाना इसमें हमने सीखा। और ये जो है बहुत सारी आपकी कोर एरियाज होती है जो आपको आना ही चाहिए। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। और जो चीज़ें हैं अलग अलग चीज़ें हर हफ्ते मैं ऐड करते रहूँगा, जैसे भी कोई नई चीज़ मुझे मिलेगी मैं ऐड करते रहूँगा। और ये कोर्स जो है आपका 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आया है, तो आप आराम से हर हफ्ते जो है हफ्ते में एक बार चेक कर सकते हैं, टाइम निकाल कर कुछ नया वीडियो आया तो उसे देख सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। प्रैक्टिस करें, कोर्स मटेरियल से डाउनलोड कर लें जो एक्सेल की शीट है, और लैपटॉप या डेस्कटॉप पे प्रैक्टिस करें। दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहें तो उन्हें भी कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दें। थैंक यू एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।